प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह प्रियो। आप सबका स्वागत करता हूँ हिंदी वाले टॉक चैनल पे। और आप सभी को नव वर्ष की ढेर शुभकामनाएं देता हूँ। इस साल का पहला वीडियो है इस चैनल पे। और बहुत समय बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं, और काफ़ी लेट डाल रहा हूँ, जबकि साल के पहले या दूसरे दिन मेरे को वीडियो डाल लेनी चाहिए थी इसके ऊपर। बट मैं देर से वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन खैर जो भी हो, लेकिन जो ये वीडियो है आज के लिए, इस साल के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और आप बहुत से अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करोगे इस वीडियो के माध्यम से, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और जो आज हम वचन से सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे हम 2022 में परमेश्वर में, उसके अनुग्रह में और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फाइनेंशियली, अपने काम काज में कैसे आशीष और बरकत पाए। तो आइए हम वचन से देखेंगे। और उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करना और शेयर करना बहुत ज़्यादा लोगों से। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा वचन का जो विषय है जो कि 2022 में आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आशीषित होने वाला है, वो ये है कि विश्वास और कर्म। विश्वास और कर्म। जी प्रियो, मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है मैंने, क्योंकि लोग आज भी विश्वास और कर्म में फ़र्क नहीं पहचानते हैं कि विश्वास क्या है, कर्म क्या है। मतलब हमें विश्वास करना है परमेश्वर में, तो कैसे विश्वास करना है। लोग आज भी फिर क्या कर रहे हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर में, क्या प्रार्थना करते हैं लोग परमेश्वर से कि हमारा काम काज बढ़े, काम काज में आशीष आए, बरकत है, या फिर हमें काम मिले। कोई हम काम स्टार्ट करने का, तो वो सिर्फ प्लानिंग करके रह जाते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते, आगे बढ़ के नहीं आते हैं। सिर्फ प्रार्थना दुआ कर करके ही सारा जिंदगी वो निकाल लेते हैं अपनी। और वो उनके काम, ना उनका काम काज मिलता है, ना उनका काम बढ़ता है, ना उनका फाइनेंशियली कोई बढ़ोतरी होती है। जबकि हम जब वचन में आते हैं तो वचन हमें क्या बताता है कि विश्वास और कर्म, विश्वास और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं हमारे जीवन में, तभी जाके हम आशीष को पाते हैं जीवन में। खाली विश्वास ही करेंगे, प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, लेकिन काम काज नहीं करते कुछ भी, तब परमेश्वर हमें किसी भी हाल में आशीष नहीं देता है। या फिर हम खाली काम काज कर रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे कि ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, परमेश्वर से प्रार्थना दुआ नहीं कर रहे हैं, तब भी हमें आशीष बरकत नहीं मिलेगी। परंतु वचन हमें सिखाते हैं कि हमें विश्वास और कर्म दोनों एक साथ लेकर चलने हैं। तो वो क्या है, क्या चीज़ें हैं, मैं आपको और आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा क्लियरली वचन से। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए एंड तक। चलिए वचन से हम निकालेंगे याकूब की पत्री, दूसरा अध्याय, उसका 14 आयत से लेके उसकी आखिरी आयत तक पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, दूसरा अध्याय, 14 आयत से लेके आखिरी आयत तक। और यहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है, याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 14 आयत से लेके उसकी आखिरी आयत तक पढ़ेंगे। और यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है, विश्वास और कर्म। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है कि तुझे विश वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा में विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जी हाँ प्रियो, यह वचन साफ साफ बताता है कि जो विश्वास है कर्म बिना मरा हुआ, यानी कि जब तक हम विश्वास के साथ काम नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार से हम परमेश्वर की आशीष को नहीं दे सकते हैं। आप में से, कहने का तात्पर्य है कि आप में से बहुत से लोग हर साल
रेज़ोल्यूशन लेते हैं, बहुत बहुत से लोग हर साल ठानते कि हम इस साल परमेश्वर में बढ़ेंगे। और लोग क्या करते हैं, प्रार्थना दुआ ज़्यादा करते हैं कि प्रार्थना करें कि मैं इस साल परमेश्वर में बढ़ूँ अच्छे से, परमेश्वर को जानूँ अच्छे से। सिर्फ़ प्रार्थना दुआ करवाने से आप परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते हैं। आप सिर्फ़ विश्वास करने से आप परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते हैं। आपको परमेश्वर में बढ़ना है इस साल में। अगर आप में से बहुत से लोग सोच रहे हो कि मैं अपने आत्मिक जीवन पे ध्यान दूँगा कि दूँगी और मैं प्रभु को अच्छे जानूँगी, जानना चाहता हूँ कि जानूँगी। सिर्फ़ आप प्रार्थना दुआ करने से, करवाने से नहीं बढ़ सकते प्रभु में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा। आप विश्वास तो ऑलरेडी करते हो, लेकिन उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा, यानी काम करना पड़ेगा परमेश्वर बढ़ने के लिए। परमेश्वर बढ़ने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आपको पूरे साल बाइबल पढ़नी है, रोज़ बाइबल पढ़नी है। रोज़ का आधा घंटा, 1 घंटा एक टाइम बनाइए, निकालिए, बाइबल पढ़िए। प्रार्थना दुआ कीजिए। सुबह का एक समय निकालिए और शाम का एक समय निकालिए। 2 टाइम आप बाइबल रीडिंग करिए, 1-1 पेज रोज़, 1 अध्याय, प्रार्थना दुआ कीजिए। चर्च जाना ना छोड़ें, पूरे साल भर में कोशिश करें कि चर्च जाएँ। भले आप कोई ऐसा काम करते हो, आपको लगता है कि इस काम की वजह से मैं चर्च नहीं जा पाता हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। आप उस काम को कोशिश करें, उस काम को छोड़ने की, दूसरा काम करनी, नहीं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा काम दे जिसके लिए मैं आपके चर्च के लिए समय निकाल सकूँ। ठीक है? ये क्या है, सारे कर्म है प्रभु में बढ़ने के। बाइबल स्टडी कीजिए टाइम टू टाइम। आप बाइबल स्टडी में हिस्सा लीजिए, अगर आपके चर्च में बाइबल स्टडी होती है, कलीसिया में बाइबल स्टडी होती है, घर पे बाइबल स्टडी होती है आपके, तो आप बाइबल स्टडी में आप पार्टिसिपेट कीजिए, बाइबल स्टडी कीजिए। आप पर्सनल बाइबल स्टडी भी कीजिए समय निकाल के। भले आप कितने बिज़ी हो, आप पूरे साल भर में जितना आप समय निकाल सकते हो, समय निकालने से समय मिलता है, वैसे समय नहीं मिल सकता प्रियो। तो आप ये दिन ज़िंदगी भर आप एक्सक्यूज़ देते रहोगे, मेरा समय नहीं है, समय नहीं है। सही बात है, समय किसी पे नहीं रहता, काम करने वाले बंदे हैं पूरी दुनिया में, समय नहीं होता है, समय निकालना पड़ता है, एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यदि आप में से कोई इस साल 2022 में प्रभु को जानना चाहता है, बढ़ना चाहता है, आपको विश्वास ऑलरेडी है लेकिन आप काम नहीं करते विश्वास बढ़ने के लिए, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है? फिर ये बात समझ ली आपने कि आपको क्या काम करना है? हर संडे चर्च जाना है, रोज़ बाइबल स्टडी करनी है, रोज़ बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना तो रोज़ करना है, लोगों से मिलना है, विश्वास से मिलना है। ये सारे क्या है, काम है प्रभु में, विश्वास में बढ़ने के लिए। ठीक है? प्रभु में बढ़ने के लिए ये सारे काम है। विश्वास और कर्म, विश्वास और कर्म ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, तब आप प्रभु में बढ़ते हो और तब आप परमेश्वर आपको आशीष देता है। ठीक है? तो ये हुआ प्रभु में बढ़ना इस साल 2022 में। और यदि आप अपने दैनिक जीवन में, यानी कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो, काम-काज करना चाहते हो, कोई कोई कुछ आपने से सोच रखा है कि मेरे को ये करना है, आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हो ये करूँगा, करूँगा, बस आप सोच के रह जाते हो, प्लान करके रह जाते हो। आप 1 मिनट में पॉजिटिव हो जाते हो, दूसरे मिनट में नेगेटिव हो जाते हो। आप रिस्क लेना नहीं चाहते। तो मैं आपको जता दूँ कि आपको इस साल जो आपने सोचा है कि मेरे को इस साल इस प्रोफ़ेशन में जाना है, ये चीज़ें करनी है, आप उस चीज़ को एक्शन में लेकर आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप चाहते हो कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप आने वाले दिनों में बड़े बिज़नेसमैन बनो, तो उसके लिए आपको छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आगे जाकर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, तो बिज़नेस क्या खाक स्टार्ट करेंगे। सॉरी, ये वर्ड मेरे को यूज़ नहीं करना चाहिए था। लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, एक्शन में लेके नहीं आना चाहते बात को। विश्वास करते हैं कि हाँ, मैं कर लूँगा बिज़नेस, हो जाएगा, मेरे पास आइडियाज़ है सारे। लेकिन वो क्या काम नहीं कर रहे, यानी वो एक्शन में लेके नहीं आ रही चीज़ों को। तो विश्वास और काम भी ज़रूरी है। खुद पे विश्वास है कि मैं कर लूँगा कि कर लूँगी इस काम को, लेकिन उसको आप एक्शन में लेके नहीं आए अभी तक। अभी आपने सिर्फ़ ख़्याली पुलाव पकाया आपने अभी तक, उसको एक्शन में लेके आना आपको बहुत ज़रूरी है इस साल में। तो अगर आप उसको एक्शन में लेकर आओगे, जो आपने पैसा है आपका, इन्वेस्ट करो, स्टार्टअप लगाओ छोटा-मोटा, स्टार्ट करो। रिस्क लो, स्टार्टिंग में घाटा होगा लेकिन धीरे-धीरे मुनाफ़ा होने लगेगा। ठीक है प्रियो? तो ये यहाँ पर आपका विश्वास आपके ऊपर था, लेकिन आप उसको जब तक आप काम में लेके नहीं आओगे, एक्शन में लेके नहीं आओगे, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। आप परमेश्वर की आशीष को नहीं देख सकते। नहीं देख पाओगे आप परमेश्वर की आशीष को। आपने ऐसे ख़्याली पुलाव पकाते रह जाओगे दिन भर। आप खुद पे विश्वास रख लोगे कि मैं कर लूँगी, लेकिन आप एक्शन में नहीं लाओगे जब तक, आगे नहीं बढ़ोगे कभी। ठीक है प्रिय? तो ये चीज़ थी, क्योंकि यहाँ वचन साफ-साफ कहता है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आपको खुद पे विश्वास है, मैं बिज़नेसमैन बन सकता हूँ, या मैं फिर मैं इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, मैं आईपीएस बन सकता हूँ, मैं आईएएस बन सकता हूँ, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हो, यानी आप उसके लिए तैयार नहीं हो रहे, मेंटली, फिज़िकली आप स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आप क्या है, आपका विश्वास मर गया है।
मरा हुआ आपका विश्वास। इट्स वैनिटी। क्या ये पूरा व्यर्थ है, ये पूरा व्यर्थ है। तो आपको क्या करना है, काम करना ज़रूरी है विश्वास के साथ-साथ। परमेश्वर में बढ़ना है आपको इस साल में, जाना ज़्यादा प्रभु को जानना है तो आपको काम करना ज़रूरी है। क्या काम? वचन पढ़ो, प्रार्थना दुआ करो, चर्च जाओ। ठीक है प्रिय? और वचन क्या कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। और यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, पर यहाँ पे क्या कह रहा है 19 आयत में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? मतलब क्या इसका निकम्मे मनुष्य, तो ये डायरेक्टली बाइबल बताती है वो व्यक्ति निकम्मा है जो खाली विश्वास रखता है और काम नहीं करता है। उसको विश्वास है कि परमेश्वर उसके साथ है। उसको विश्वास है कि परमेश्वर उसके लिए हर एक चीज़ को पूरा करेगा। उसका विश्वास है कि परमेश्वर उसको दिन भर की रोटी देगा। लेकिन क्या परमेश्वर आपको दिन भर की रोटी ऐसी दे देगा? अगर आप काम नहीं करोगे कुछ। आप कुछ काम मत करो। पूरे महीने काम मत करो। आपके पास जो सेविंग है वो उससे खा रहे हो आप, जो सेविंग आपके पास में बचाएगा उससे खाते रहो, जब तक ख़त्म ना जाए खाते रहो। और आप कुछ काम धाम करो ही मत। और सिर्फ विश्वास रखो कि हाँ परमेश्वर खिलाएगा, परमेश्वर खिलाएगा। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप भूखे मर जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता कभी भी कि आप कुछ काम धाम नहीं कर रहे हो और आप परमेश्वर आपको रोटी खिला दे, और आप प्रार्थना दुआ कर रहे हो, आप काम कुछ करते नहीं हो कि आपको अर्निंग के लिए आपको कोई आपका प्रोफेशन होना चाहिए, इस पे आप कभी ध्यान दे रहे नहीं हो, खाली प्रार्थना दुआ करते हो और विश्वास करते हो परमेश्वर खिलाएगा। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी एक गलत मेंटेलिटी है। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं खिलाता है। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, परमेश्वर ने ज्ञान दिया, मनुष्य को समझ दिया, हाथ पाँव दिए है और शरीर में एनर्जी दी है काम करने के लिए। परमेश्वर उन एनर्जी के द्वारा, उन उन सारी चीज़ों के माध्यम के द्वारा परमेश्वर हमें खिलाता है जब हम काम काज करते हैं प्रियो। इस तरीके से परमेश्वर हमें खिलाता है, ना कि खाली प्रार्थना दुआ करने से, बैठे बैठे घर में से प्रार्थना दुआ करते रहो, काम धाम कुछ करो मत तो परमेश्वर हमें खिलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता प्रियो, कभी भी नहीं होता ऐसा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। आपको काम तो करना ही है। आप जितने भी अच्छे विश्वासी क्यों ना हो, अगर आप काम नहीं कर रहे हो, अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हो, बदलाव देखना चाहते हो, बढ़ना देखना चाहते हो आत्मिक जीवन में, आपको आत्मिक जीवन के लिए काम करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने फाइनेंशियली, पारिवारिक रूप से और मेंटली रूप से और शारीरिक रूप से आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपको विश्वास है परमेश्वर करेगा, तो उसके लिए उस विश्वास के साथ आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। आपको चाहते हैं आपका फिजिक्स अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो, आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगा। ये सारे काम हैं, आपको ये करने पड़ेंगे। तो प्रिय, आशा करता हूँ ये वीडियो के माध्यम से आप लोग आशीषित हुए होंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रहा है आपके लिए और परमेश्वर ने आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात की है। तो प्रिय, वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो अपने चर्च के मेंबर्स के साथ, दूसरे विश्वास के साथ, कि वो भी इस 2022 में आशीषित हो सके, इस सही शिक्षा को पाके, परमेश्वर सही वचन को पाके, ना कि वो ख्याली पुलाव पकाए और ना कि वो व्यर्थ का विश्वास रखे, ना कि उनका विश्वास मर जाए। तो प्रियो, आशा करता हूँ बहुत ताय से आपने इस वीडियो के माध्यम से आशीष पाई है और सीखा है, और आशा करता हूँ कि आप 2022 में इस वीडियो के माध्यम से बहुत आय से आगे बढ़ने जा रहे हो। प्रभु आप सबके साथ हो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया तो। सबको जय मसीह।